यूपीएससी में क्या होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती है, ठीक है। अगर जनरली बात करें यूपीएससी में एक बहुत ज़्यादा हमें डीप नॉलेज नहीं है, अगर हमने चीज़ों को थोड़ा हल्का समझ लिया ना और बेसिक उनके बारे में पता है, पर हमें स्मार्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को स्मार्टली अटेम्प्ट करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कई बार बताता हूँ अपने वीडियो डिस्कशन में, पहले भी जो सेक्शन टेस्ट हुए हैं उनमें काफ़ी ट्रिक्स बताई है। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कितना आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगी ना, उससे भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप प्रोकार्योट्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स और यूकार्योट्स की बात करें तो केवल इतना समझ लो बस, पी से प्रोकार्योट्स और पी से प्रिमिटिव या पी से पहले। तो पहले प्रोकार्योट्स आए थे, फिर आए थे यूकार्योट्स, ठीक है। तो प्रोकार्योट्स जो है वो क्या थे, बहुत ही सिंप्लीफाइड होंगे, पहले आए थे बिल्कुल सिंप्लीफाइड होंगे, ठीक है। फिर वो डेवलप होके यूकार्योट्स बने, बस इतना ही पता था मेरे को भी, और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर आपको इतना याद रखना है कि पहले कौन से आए थे, पी से पहले, पी से प्रोकार्योट्स, और प्रिमिटिव वर्ड यूज कर लो, और यूकार्योट्स बाद में आए। अब देखो उससे कैसे सॉल्व करोगे आप। प्रोकार्योट्स वर द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट है, ठीक है, हो गया, ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, व्हाइल यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, व्हाइल प्रोकैरियोट सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब देखो पहले जो स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोट में वो चीज डेवलप होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड है, यूकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, whereas डीएनए इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। अब ये नहीं है कि डीएनए एब्सेंट होगा, डीएनए तो वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इससे कैसे डेवलप होगी आगे चीजें, ठीक है ना। अगर डीएनए होगा तो कोई वो चीज डेवलप ही नहीं हो पाएगी, कैसे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो डीएनए तो मस्ट है, शेप अलग हो सकती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि एब्सोल्युटली मना कर रहा है कि डीएनए है ही नहीं, और डीएनए के बिना तो ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप करेगा, ठीक है, क्या कैसे ग्रो करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी। तो बस बेसिक आइडिया होना चाहिए था आपको कि प्रोकैरियोटिक सिंपल है, उसके बाद डेवलप हुआ यूकैरियोट्स, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, और कि यहाँ पे डीएनए का होना जरूरी है, एब्सेंट नहीं हो सकता। इतना सिंपल सिंपल, अब किस में क्या है वो हम तो क्वेश्चन को पढ़ के उस टाइम एग्जाम में सिचुएशन को देख के हम आंसर निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है कि जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हो या यूज कर पा रहे हो। तो इससे आप यह चीज आप कहां ट्राई करते हो, टेस्ट सीरीज के अंदर प्रैक्टिस करते हो। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2, आंसर है ए। अगेन आपको बता रहा हूं फिर कि यूपीएससी में ध्यान रखना, एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, चीजों को समझना है, और जो समझ लिया उसको अप्लाई करो। जितना अप्लाई करोगे ना उतना ही आप चीजों को, आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। देखो चीजें सीख के पीएचडी नहीं करनी है, आपको पेपर क्लियर करना है रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। तो अपना बस ध्यान लगाओ कैसे आप चीजों को रिकॉग्नाइज करके अप्लाई कर पा रहे हो, और इवन आफ्टर बिकम सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और नॉलेज में बताता हूँ, ऐसी नॉलेज कोई काम की नहीं है जो अप्लाई ना कर पाओ आप। तो पहली बात तो वहां भी चीज आपको अप्लाई करनी है, तो जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करो आप।